जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के जो स्थल थे प्रागैतिहासिक काल के, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में जो स्थल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आग ऐतिहासिक काल जो है इसको ताम्र पाषाणिक काल संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए, इसका कारण क्या है? आरंभिक दिनों में मनुष्य ने क्या किया था? पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा जो संस्कृति है, सिंधु सभ्यता जो आप लोग जानते होंगे, वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक बड़े भाग के रूप में जाना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। तांबे का प्रयोग किया गया, इसलिए ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मेरठ और सहारनपुर। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में देखते हैं। देखिए, तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई। तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई, जिससे पहले ताम्र कांस युगीन संस्कृति और फिर बाद में क्या कहा गया? कांस युगीन सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की जो विधि थी उसने क्या किया? ताम्र कांस युगीन संस्कृति को जन्म दिया, उसके बाद में कांस युगीन सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति, देखिए यह है दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति है। ठीक है। देखिए, हड़प्पा जो संस्कृति है इसको 3500 से 1300 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इसमें 1400 प्लस बस्तियां मिली हैं, इनका पता लगाया जा चुका है। 1400 प्लस बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के जो देखिए स्थल, इसका सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है। ये जो मेरठ जनपद में पड़ता है, हिंडन नदी के तट पर बसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा है, मेरठ जनपद में पड़ता है। इसकी खोज 1958 में की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है। ये मेरठ जनपद के अंतर्गत यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, उसके तट पे आपका बसा है आलमगीरपुर। देखिए, आलमगीरपुर को परसाखेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आलमगीरपुर को परसाराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट है, आलमगीरपुर को परसाखेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना नोट करिएगा। ये खत्म हो जाएगा आज आगे ऐतिहासिक काल, थोड़ा सा इसमें रह गया बस। ये उत्तर प्रदेश के इस मतलब जो इस काल था ताम्र पाषाणिक काल, उत्तर प्रदेश के इसमें दो प्रमुख स्थल थे, मेरठ और सहारनपुर। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कराते हैं। देखिए, आलमगीरपुर जो है वहां से क्या क्या मिला है हमको? मनके, राइट, रोटी बेलन की चौकी, कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हैं। ठीक है, कटोरी के टुकड़े मिले हैं। ये कुछ चीजें हमको आलमगीरपुर से मिली हैं। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रों के अतिरिक्त कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। देखिए, यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। कैसे पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे लेखन कला से मतलब परिचित थे? मिट्टी के बर्तनों पर क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पे आकृति मिली है।
मोर गिलहरी आदि की, ठीक है, मोर गिलहरी की आकृति। ठीक है, कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है, ठीक है, तथा कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थल हैं। देखिए, एक तो है आपका सहारनपुर में पड़ता है हुलास, हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में इनकी खोज हुई है। कुछ स्थान और मिले हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कुछ स्थान और मिले हैं, वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के स्थल जो कि कौन से हड़प्पा कालीन सभ्यता से रिलेटेड करते हैं, वो हैं आपके, इनकी पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई है। इसमें आपका ये आता है हुलास, ये आपका सहारनपुर में पड़ता है, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है। ये आपका हुलास सहारनपुर में पड़ता है। इसकी खोज भी हड़प्पा कालीन जो बस्तियां थी उनके रूप में इनकी पहचान की गई है, ठीक है। सेकंड आपका आता है मानपुरा। मानपुरा, ये मानपुरा कहाँ पड़ता है आपका? बुलंदशहर में। ये आपका बुलंदशहर में पड़ता है। और भी स्थल हैं, करैना है एक, करैना कहाँ पड़ता है आपका? ये शामली में पड़ता है, ठीक है। और एक पड़ता है आपका मांडी गांव। मांडी गांव आपका पड़ता है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में, ठीक है। इन जो ये मिली हैं, जो स्थान है, ये यहाँ से इन स्थानों की खोज हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में की गई है। एक आपका हुलास आता है, मानपुरा, कैरना और मांडी गांव, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के स्थल है ये, ठीक है। आलमगीरपुर से क्या मिला है? मनके, रोटी बनाने की चौकी, कटोरी के टुकड़े। यहाँ के जो निवासी थे वो लेखन कला से परिचित थे। मिट्टी के बर्तन पे क्या मिली है? मोर, गिलहरी आदि की आकृति मिली है, तथा ये मोर गिलहरी की आकृति मिली है, ठीक है। तथा ये लोग कुछ लिपि भी मिली है, ठीक है। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका महाजनपद काल आ जाएगा। महाजनपद काल बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्योत्तर काल। ये फटाफट ये कल 1-2 दिन में ये वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर आपका प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का खत्म हो जाएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।